अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। 22 रमज़ान हो गया। रमज़ान कैसे गुजरे जाते हैं पता भी नहीं चलता, एक हफ़्ता रह गया जनाब। आज बना रहे हैं 4 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और आपको ये भी बताते चलें, आपने देखा भी होगा कि जितना भी हमारा रमज़ान का मेन्यू था वो सारा हमारा सहर व अफ्तार के हवाले से था। और वो क्यों था कि क्योंकि गर्मियों में आए हुए रोज़े और सहरी अफ्तारी में वैसे ही लाइट फूड खाना चाहिए थोड़ा सा, मतलब मेन्यू पूरा हो, मिर्च मसालों को कंट्रोल करना है। इसी हवाले से हमने रेसिपीज़ कुछ अच्छी डिज़ाइन की थी कि जिसके अंदर आपको सारी माइल्ड रेसिपीज़ मिलें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना मिलें, लेकिन फ्लेवर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग, फ्लेवर आपको पूरा मिलना चाहिए। तो जनाब आज भी 4 मज़ेदार सी रेसिपीज़ आज बना रहे हैं। चस्का चाँप। अच्छा, चाँप जो है थोड़ा उसमें गलावट का मसला होता है, तो मैंने कहा कि आज पहले से हम इसको बॉईल कर लेते हैं। तकरीबन 70-80% जो है ना उसको बॉईल कर लेंगे, उसके बाद मसाला लगाएंगे और जनाब उसको फ्राई करेंगे। चस्का चाँप बना रहे हैं, विंग्स बना रहे हैं, फ्राइड विंग्स हैं जो कि हम कोट करेंगे ग्रीन चटनी के साथ, यानी चटनी फ्राइड विंग्स बन रहे हैं यहाँ पे। और एक ड्रिंक बन रही है मज़ेदार सी, समर डिलाइट। और एक हमारी बहन की फरमाइश थी कि चेरी क्रंच बनाना है, तो आज बना रहे हैं चेरी क्रंच, और जो कि हम बनाएंगे जनाब मिल्कीज़ फूड की क्रीम के साथ। और जनाब जितनी भी कुकिंग आज हम करने जा रहे हैं वो करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। विटामिन डी AOD से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार। और इनका ये कहना है कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। और राइट सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। राइट सॉल्ट जैसे कि आप लोगों को पता है, राइट सॉल्ट जो है कम सोडियम का नमक है। आम नमक खाने से आपका कैल्शियम भी बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, मतलब ख़तरा होता है ज़्यादा नमक खाने में। लेकिन राइट सॉल्ट जो है बिल्कुल महफूज है, पूरी फैमिली के लिए, फ़र्द के लिए बेहतरीन है। और लो सोडियम है, इसलिए फ़ायदे बहुत हैं। और जनाब थोड़ी सी जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा है आम नमक के मुकाबले में, लेकिन जब सेहत की बात होती है तो पैसों को नहीं देखा जाता। और इसकी क्वांटिटी है वो आम नमक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा डल रही होती है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। भाई आज NX की तरफ से क्या है हमारे पास, भाई डिलक्स कैटल है। और भाई एक मोइंजोदारो जो है वो रिजॉर्ट भी है, और उसके जो वाउचर भी है मोइंजोदारो रिजॉर्ट है और सफारी क्लब है। ये है लाड़काना कैडेट कॉलेज के सामने। और क्या क्या कुछ है वहाँ पे, आप रिजॉर्ट में जाते ही होंगे, लेकिन जो जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे वो कोई रिजॉर्ट नहीं दे रहा है आपको। मोइंजोदारो जो है बेहतरीन रिजॉर्ट है और सफारी क्लब भी है उसके अंदर बोटिंग भी है, हॉर्स राइडिंग भी है, गेम्स भी बहुत सारे हैं, स्विमिंग भी है, बॉन फायर भी है। तो 5 वाउचर आज आप लोगों को मिलने वाले। आसान सा सवाल करते हैं भाई, आपने ये बताना है कि स्पैगेटी और नूडल में क्या फ़र्क होता है, और सही जवाब पे आपको ये 5 वाउचर भी मिलने वाले हैं और ड्राई आयरन ये अपना डिलक्स कैटल भी मिलने वाली है। चलो भाई शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है यहाँ पे फ्राइड चटनी विंग्स। विंग्स जो है मैंने स्किन वाले लिए। अच्छा, स्किन वाले आसानी से मिलते नहीं हैं, फ्रोज़न मिलते हैं, किसी भी कंपनी के आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी मुर्गी वाले की दुकान पे आएंगे तो शायद ना मिले। हाँ, अगर एक दिन पहले आप उसको बोल दें कि यार अगले दिन मुझे स्किन वाले विंग्स चाहिए, तो शायद अरेंज कर दे। वो लोग जो सब्जी के लिए चिकन प्रोवाइड करते हैं उनके पास मिल जाएंगे। अगर स्किन वाले विंग्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप बगैर स्किन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। हमेशा की तरह एक प्रोसेस सिरके और नमक का जो ज़रूरी होता है ख़ास तौर पर फ्राइड के अंदर, और जनाब बारबेक्यू में बस थोड़ी देर डिप करके रख देंगे। वैसे तो 25 से 30 मिनट का टाइम होता है, इसको आप अच्छे से डिप करके रखें ताकि जितना भी एक्सेस ब्लड है वो निकल आए विंग्स के अंदर से या चिकन के अंदर से। राइट सॉल्ट शामिल कर देंगे पानी में। अच्छा, विंग जो है इसको थोड़ा सा सेंटर से कट कर लेंगे। फुल विंग है तो इसको सेंटर से काट के हम ये साइज़ हम ले लेंगे दोनों, ठीक है। जिस तरीके से आपने विंग्स को काटना है और आपने इनको भिगो देना है पानी के अंदर। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन मज़ेदार। अच्छा, ये तो हम एक आपको विंग्स फ्राई करने का तरीका बता रहे हैं, और इसकी जो कोटिंग है वो मैं कर रहा हूँ ग्रीन चटनी के अंदर। तो आप इसी विंग्स को बहुत किस्म की जो है सॉसेस के और डिप्स के साथ जो आप कोट कर सकते हैं, जैसे थाई स्वीट चिली विंग्स हो गए, बफेलो हो गए, स्वीट एंड सार हो गए,
बिल्कुल आपने रेसिपी यही फॉलो करनी है, सिर्फ आप सॉस चेंज करते जाएंगे तो आपको अच्छी से अच्छी वैरायटी मिलती जाएगी। चलें जी, यहाँ पर विंग्स हमने काट दिए। मैरिनेशन बहुत सिंपल है, आपको बताते हैं मैरिनेशन कैसे करेंगे। अच्छा ना, मैरिनेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और डालेंगे राइट सॉल्ट। और उसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन 2 घंटे का टाइम दें। उसके बाद बनाएंगे इसका एक अलग से बैटर। अच्छा, मैरिनेशन जो है, अच्छा इस स्टेज पे जब मैं इसके अंदर नमक और सिरका डाल दिया तो जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो उसमें भी जो है ना बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर है वो आ जाएगा, क्योंकि मीट जो होता है उसका अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, सही ना। आप अगर उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ नमक नहीं डालेंगे, मिर्चें नहीं डालेंगे तो अंदर से फ्लेवर नहीं आता। अक्सर ये कंप्लेन होती है यार ऊपर से हमने खा लिया, ऊपर जहाँ जहाँ मसाला लगा है वहाँ तो फ्लेवर आ रहा है लेकिन अंदर फ्लेवर नहीं आ रहा। तो ये प्रोसेस है ना नमक और सिरके वाला, ये प्रोसेस अंदर तक फ्लेवर दे देता है। एक तो विनीगर की वजह से खटास आ जाएगी अंदर और जो है अपना नमकीन फ्लेवर आ जाएगा। नमक की वजह से अगर आप इसको वैसे भी फ्राई करके खाएंगे ना फिर भी आपको जो है एक फ्लेवर मिल रहा होगा। अगर आप वैसे ही कच्चा विंग फ्राई कर देंगे बगैर कुछ लगाए तो उसका एक टेस्ट अलग होगा, बिल्कुल फीका होगा, लेकिन इसके अंदर तक फ्लेवर आ जाएगा और जो ऊपर मसाला लगे वो तो उसको और कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह आपने इसको डुबो के रखना है। आपने 25 से 30 मिनट का टाइम देना है। हमारे पास टाइम की हमेशा कमी होती है। तो चलें ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक में और इसको भिगे रहने देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको निकालेंगे तो मज़ीद करेंगे मैरिनेट। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ बन रहे हैं फ्राइड चटनी विंग्स। ब्रेक पे आने से पहले हमने विंग्स को सिर्फ नमक और सिरके के पानी में भिगो दिया था। अब इसको निकालते हैं। विंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम स्किन वाले। अगर आपको स्किन वाले नहीं मिलते तो कोई मसला नहीं है, विदाउट स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन वाले मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्किन का जो एक फ्लेवर अपना होता है ना, उसके जो मॉइस्चर होता है, उसके जो सॉफ्टनेस होती है, उसका मज़ा ही अलग है। चलें अब इनको कर लेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमने इसमें शामिल करना है जनाब यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और जनाब राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट जो है फैमिली भर के लिए बेहतरीन है, घर का हर फर्द इस्तेमाल कर सकता है। लो सोडियम है, कैल्शियम महफूज है। आम नमक आपकी बॉडी में कैल्शियम भी बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाने का बायस बनता है, लेकिन ये सेफ़ है बिल्कुल। और जनाब जितना नमक आम नमक आप इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा जा रहा होता है, लेकिन जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा भी है लेकिन जब बात होती है सेहत की तो थोड़े पैसों को नहीं देगा था। महीने में तकरीबन आपको 200 रुपये ये महंगा पड़ेगा आम नमक से। 200 रुपये तो कुछ भी नहीं है फैमिली के लिए यार। चलें जी, ये जो है आपने इसको किया मैरिनेट। 2 से 3 घंटे का टाइम दें आप, ताकि अच्छी सी जो मैरिनेशन इसके अंदर तक चली जाए। चलें इसको रखते हैं यहाँ पे। आप बनाते हैं इसका कोटिंग मिक्स। कोटिंग मिक्स बनाने के लिए हमारे पास मैदा है, चिकन पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक। अच्छा जनाब, सवाल अपना रिपीट करते हैं। आज का सवाल है कि आपने बताना स्पैगेटी और नूडल में क्या फ़र्क है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। उसके साथ साथ 5 अदद वाउचर हैं मोइंजोडोरो रिजॉर्ट एंड सफारी क्लब के। ये लाड़काना कैडेट कॉलेज के सामने है। और जनाब बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, रूम्स, लग्जरी रूम्स हैं, फ्लोटिंग रूम्स हैं, एग्जेक्टिव रूम्स हैं, बाकी इसके अलावा ट्रेडिशनल हट्स हैं, फोक म्यूज़िक आपको मिलेगा, बॉनफायर मिलेगा, कैंपिंग होगी। बस जैसो
रिजॉर्ट में मजाक मस्ती जो होती है ना, सारे फ़न और मस्ती, सारे जो है एलिमेंट आपको वहाँ पे मिलेंगे। 5 वाउचर्स हैं हमारे पास, सही जगह पे आज आप लोगों को मिलने वाले हैं। चॉप्स हमने यहाँ पे चढ़ाई हुई ताकि थोड़ी सी ये बॉयल हो के तकरीबन 70-80% जो है कुक हो जाए, बाकी ये फ्राई में वेल डन हो जाएंगी। चलें यहाँ पे ले लेते हैं मैदा। ये आ गया मैदा, इसमें डालते हैं जनाब पिसी हुई मिर्चें, चिकन पाउडर और राइट सॉल्ट। चलें इसको करेंगे मिक्स, साथ के साथ जो है ऑयल भी गरम कर लेते हैं। चलें डीप फ्राई करने के लिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार, और इनका ये कहना है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अच्छा, विंग जो आपके डीप फ्राई होने चाहिए। चलें लो फ्लेम पे छोड़ेंगे। विंग्स का जो फ्राइंग टाइम है तकरीबन 8 से 10 मिनट का होता है अगर आपने सिंगल किया हुआ है। वैसे जो फ्राइड चिकन जो होती है, जो अगर आप 8 पीस की चिकन लेते हैं तो 14 से 16 मिनट का टाइम होता है उसका। जितना छोटा साइज़ होता जाएगा उतना टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलें ये बन गया हमारा बैटर। चलें अब इसी में से थोड़ा सा मैदा निकाल लेते हैं और पानी डाल के एक गाढ़ा बैटर बनाने। हमारे साथ कॉलर है मेलसी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम आपका शो भी देख रहे हैं अभी लाइव। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ट्राई करते हैं, घर वालों से बनवाते हैं खाना। हेलो जी जी, तो आज का सवाल क्या है भाई? आज का सवाल ये है भाई कि आपने बताना है नूडल में और स्पैगेटी में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको सवाल मुश्किल लगता है ना तो मैं सवाल चेंज भी कर सकता हूँ आपके लिए। आप ये बता दें, कोई पास्ता से बनी हुई 3 डिशेस के नाम बता दें। जी मुश्किल लगता है। हाँ मुश्किल लगता है ना, बस पास्ता से बनी हुई 3 डिशेस के नाम बता दें। टीवी का वॉल्यूम अपना थोड़ा कम कीजिएगा, आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, लाइन ड्रॉप हो जाते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम नहीं करते ना तो लाइन ड्रॉप हो जाती है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ये बैटर बन गया है। अब हमने करना ही क्या, इसको बैटर में डालेंगे, उसके बाद इसको डालना है ड्राई बैटर में, कोटिंग मिक्स में। अच्छा, फ्लैक्स नहीं बनाने इसके कि जैसे हम क्रिस्पी जो है जिंगर की तरह चाहते हैं कि फ्लैक्स भी आ जाए, फ्लैक ही नहीं होगा बिल्कुल। बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो कोई मसला नहीं है। बस इसको जस्ट हमने ब्रेडिंग करनी है। ये बैटर में आपने डाला इसको, और आपने अब इसको करना है अच्छे से मिक्स। चलें भाई, बड़ा आसान हमने सवाल पूछा। बहरहाल सवाल हम चेंज भी कर देंगे, मसला नहीं है। 2-3 ऑप्शन दे देंगे आपको। मुझे लगा शायद आज सवाल मुश्किल हो गया। अच्छा ना, बस आपने इस तरीके से जो है ब्रेडिंग कर लेनी है। जितने फ्लैक्स आ जाए अच्छी बात है, कोई ख़ास ज़ोर नहीं देना हमने, क्योंकि हमने इनको करना है कोट चटनी के साथ। बस जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो फ्राई करते हुए आपने झाड़ लें इनको ना। और ऑयल भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। चलो भाई, तकरीबन गर्म है, ब्रेक का टाइम हो गया। ये डालते हैं ऐसे। हाँ देखिए, इतने तेल पे आपने फ्राई करना है। 10 से 12 मिनट का टाइम है। चलें भाई, डालते हैं सारे ऑयल में और चलते हैं ब्रेक पे। तो कहीं मत जाने मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रहा है फ्राइड चटनी विंग्स हो रहे हैं फ्राई, बिल्कुल धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट हमने फ्राई करने। अब जनाब यहाँ तैयारी है चटनी की। चटनी के लिए पुदीना हमने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा जाएगा धनिया। आज का सवाल निहायत ही आसान सवाल हमने पूछा, अगर आपको मुश्किल लग रहा है हम सवाल चेंज कर देते हैं आपके लिए। भाई आपने ये बताना है पास्ता से बनी कोई 3 रेसिपीज़ के नाम। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स कैटल। अच्छा भाई यहाँ पे विंग्स हो रहा है फ्राई। देखिए जब तक चुड़पुड़ की आवाज़ आ रही होती है ना, शोर शराबा हो रहा होता है कढ़ाई के अंदर, तो इसका मतलब है विंग्स में पानी है और ये थोड़े अंदर से कच्चे भी हैं। जब आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, जो बबल्स आपको निकलते हुए दिख रहे हैं थोड़े से कम हो जाएंगे, इट मीन्स कि ये जो है वेल डन हो गया। थोड़े से विंग्स आपके ऊपर भी आ जाएंगे, तैरने लगेंगे। तो जनाब यहाँ पे हरी मिर्चें हमारे पास, हरी मिर्चें भी थोड़ी सी स्लाइस करके शामिल करते हैं। तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें ये जाएंगी। धनिया पुदीना हो गया, हरी मिर्चें हो गई। इसके साथ साथ जनाब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, चाट मसाला है, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, इमली का पल्प, लेमन जूस और सुकराल। सुकराल जो है 0 कैलोरी है। वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, कैलोरीज का ख्याल रखते हैं, बेहतरीन है, वेट को कंट्रोल करता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जनाब इसके जो ड्रॉप्स हैं आप पॉकेट में रखें, आप सफ़र में हो, मीटिंग में हो, ऑफिस में हो, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 कैलोरी सुकराल। थोड़ा सा जाएगा जनाब पानी और बना लेंगे चटनी। चलें एक अदद देते हैं फ्राइंग पैन। अब इस चटनी को जो है ना हमने पकाना है। चलें चटनी पिस गई है। अब इसको हमने पकाना है। हस्बे ज़रूरत आप ले लेंगे कि जितनी आपको सॉस चाहिए। अच्छा जो फ्रेश हर्ब होते हैं, जैसे हमारे धनिया पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, तो कोशिश करें हरी मिर्ची उसी वक्त काट के शामिल करें, तो उसका बड़ा अच्छा अरोमा जो आपको मिलेगा। और अगर आप इसको पीस के पहले रख देंगे तो हो सकता है थोड़ी सी काली हो जाए, क्योंकि पुदीना ज़्यादा जल्दी से काला होता है। तो लिहाजा आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम जो इसको पीसना और इस्तेमाल करना है। चलें विंग्स हो गए हमारे तैयार, इनको निकाल लेंगे एक साइड में। बस चटनी में थोड़ा जोश आएगा, जिसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने का मकसद ये है कि आपकी चटनी जो है वो गाढ़ी भी हो जाए और ग्लॉसी भी हो जाए, शाइनिंग आ जाएगी इसके अंदर। चलें डन। चलेंगे अब चटनी के अंदर हमने डालना है कॉर्नफ्लावर। बहुत माइल्ड और अफ्तार के हिसाब से बेहतरीन। मतलब नॉर्मल फ्राइड विंग्स तो आप लोग खा ही रहे होते हैं, तो ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं ज़रूर, बिल्कुल नए स्टाइल के। और हमें अपने फीडबैक भी देना है। चलें भी देंगे। थिक सॉस जो ये तैयार हो गई है हमारी। अब हमने क्या करना है, इसमें गए ये विंग्स और इसको आपने करना है टॉस, ताकि अच्छे से जो है टॉस हो जाए और जितनी भी ये चटनी है सारी लग जाए विंग्स पर। अच्छा स्पाइस का आपने ख्याल करना है। स्पाइस लेवल वो ही रखना है कि हर घर का हर फर्द खा सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी कर दें, ग्रीन चिली बढ़ा दें, मतलब बच्चे भी इसको आराम से खा सकते हैं।
और बड़े भी खा सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि स्पाइस लेवल जो है उसका कंट्रोल रहे। और इसके अंदर हमने डाला जनाब इमली का पल्प और लेमन का जूस, तो ये बड़े चटखारेदार भी बने जनाब। चलें जी, हो गया डन। इनको रखते हैं साइड पर। हमारे साथ कॉलर है फराह कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, दुआएं आपकी। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया। जी ये रमज़ान का तीसरा से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हमारी तरफ से, पूरी हमारी टीम की बहुत तरफ खुशी से। हो रही है, आज कॉल लग गई है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलें, ज़बरदस्त वेलकम करते हैं आपको शो आपकी में। रेसिपी से एक दफ़ा आपने अचारी बिरयानी सिखाई थी, जी जी, ईद की, वो बनाई थी तो सबने बहुत तारीफ करी थी। चलें माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या अल्लाह कहेंगे आपको आज? जज़ाय खैर दे। और आपके सवाल का भी जवाब दे दूँ? बिल्कुल दीजिए। जी स्पगेटी और आपने नूडल्स पूछा है ना? जी जी, जी स्पगेटी जो है वो इटली की डिश है, नूडल्स जो है वो चाइनीज ओरिजिन है इसका। क्या और बात है भाई, क्या बात है, स्पगेटी ज़बरदस्त। जो है वो मेनली जो है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो वीट फ्लावर से बनती है, जबकि नूडल्स जो है वो मुख्तलिफ राइस फ्लावर या फिर पोटैटो स्टार्च या फिर प्लेन फ्लावर से भी बस बनता भाई है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अब ये बताएं कोई फरमाइश है आपकी, ये पूरी कीजिए। आपकी कॉल लगी आज। जी फरमाइश ये है कि मैं जब वो बनाती हूँ ना रोस्ट, तो मेरी कोटिंग उसकी निकल जाती है। क्या निकल जाती है? कोटिंग भी है, कोट करते हैं हम हाँ। मैदा वगैरह पर से, वो अक्सर पेस्टर निकल जाता है ना। हाँ, तो अब आपने एक काम करना है, अच्छी सी कोई रेसिपी बस कराइएगा ईद से। आपने एक काम करना है, पहले ना उसको सूखे मैदे में लगाएंगे। जब भी आप रोस्ट बनाए पहले सूखे मैदे के अंदर खाली मैदे से कोट कर लें, उसके बाद जो है फिर लिक्विड में डालो, फिर सूखा लगाएं। जैसे ये मैंने भी बनाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही पहले आपने सूखे मैदे पे लगाना है, फिर लिक्विड में डालना और फिर आपने सूखे मैदे पे लगाना है। अभी तो मैंने सूखा मैदा नहीं लगाया। हीट जो होती है वो कितनी मीडियम में रखेंगे या हल्की नहीं रखेंगे? बिल्कुल मीडियम लो पे रखेंगे, हल्की हीट पे रखेंगे। और ब्रोस्ट का साइज़ अगर आपकी 8 पीस वाला चिकन है ना, तो तकरीबन 15 से 17 मिनट आराम से टाइम लगेगा उसका। और आपने जैसे छोटी मेरी जैसे नॉर्मल चिकन का भी मैं बना लेती हूँ तो उसका हाँ 10 से 12 मिनट। बट आपका जो चिकन है ना वो ऑयल के अंदर डिप होना चाहिए, ऑयल थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए थोड़ा। हाँ, आप भले छोटे मुंह का बर्तन ले लें। देखें, आप बड़ी पतीली में ना डालें, आप ऐसे छोटी सॉस पैन ले लें, उसके अंदर जो ऑयल कम ऑयल जो है ना वो आपका ज़्यादा आ जाएगा। मतलब अगर इसके अंदर बड़ी पतीली में ऑयल आपका डिप नहीं हो रहा है ना, तो आप छोटी में डालें तो ले लो। हाँ बिल्कुल, बस इस बात का ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपका बेहतरीन बनेगा ब्रोस्ट। फिर आपने बताना भी है, नेक्स्ट टाइम फीडबैक देना। मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, मेरी कॉल लग जाएगी ना तो फिर मैं बताऊंगी। आप मैसेज करके बता दिएगा। जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भैया, बनने जा रहे हैं चेरी क्रंच। चेरी क्रंच बनाएंगे हम ऑल पर्स मिल्क के साथ। पाकिस्तान का नंबर 1 दूध, गाढ़ा दूध, खालिस दूध, और जो बने बहुत ही मज़ेदार। चाहे भी से मीठा बनाएं और आप बनाए से शरबत बनाएं, चाय बनाएं या कोई भी डेजर्ट बनाएं, बेहतरीन बनता है। चलें भाई, ये गया। इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब सुकराल और इसको उबाल आने देंगे। चेरी क्रंच आजकल बड़ा इन है मार्केट के अंदर, कैटरिंग में, शादियों में अक्सर आपको खाने को मिलेगा। सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, हमारी भी अपनी रेसिपी है, तो कोशिश करते हैं कि आपको जो है ऑथेंटिक रेसिपी बनाना बताएं। चलें भैया, ये क्या सुकराल, 0 कैलोरी सुकराल, घर भर के लिए बेहतरीन, आपको फिट रखे, वेट को कंट्रोल करता है ये। और जनाब पॉकेट में रखें इसके जो ड्रॉप्स हैं, आप चाहे सफ़र में, ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, हर जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, ये दूध में उबाल आ रहा है। जब तक दूध में उबाल आता है, हम कस्टर्ड जो है उसको घोल लेते हैं। ब्रेक आ गई है, चलें भाई ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर बताएंगे क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। यहाँ बन रहा है चेरी क्रंच। फरमाइश थी, एक हमारी बहन की कॉल आई थी कि चेरी क्रंच बनाना है, शादियों में खाते हैं। मैं चलें आज आपको बनाना सिखाते हैं। चले में यहाँ पे हमने दूध और सुकराल डाल के उबाल दिया है। अब जाना इसमें शामिल करेंगे हम रफ़ान वनीला कस्टर्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं रफ़ान जो है पाकिस्तान का पसंदीदा डिज़र्ट का ब्रांड है। मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे जो हैं आपके लिए ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके अंदर जेली है और आइसक्रीम पाउडर है, एग पुडिंग है, और इसके साथ साथ इसके फ्लेवर भी आपको बता दें, ये बनाना में भी आ रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी है, मैंगो में भी है। मतलब जब भी घर में मीठा बनाने का सोचते हैं ना, तो सबसे पहले ख्याल आता है रफ़ान का, रफ़ान कस्टर्ड और रफ़ान जेली। सहर व अफ्तार में तो आप मुख्तलिफ़ डिशेस बनाते ही हैं, लेकिन अगर आप ईद में भी अपने दस्तरखान पे सजा दें रफ़ान के मीठे, तो मज़ा हो जाएगा दोबारा। तो ये ख़ास, और ये जो ख़ास मैं आज चेरी क्रंच बना रहा हूँ, ये आप लोगों ने अपनी दावतों में ज़रूर बनाना है ईद पर। चलो मैं दूध में उबाल आ चुका है। कस्टर्ड जो है वो घोल लेंगे। अच्छा, कस्टर्ड का जो रेशो है तकरीबन 1 किलो दूध में 60 ग्राम का होता है, यानी कि आप 1/4 कप जो है वो आप इसमें इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा रखेंगे चूँकि इसमें जाएगी क्रीम और काफ़ी सारे फ्रूट्स भी इसमें शामिल करेंगे। तो फ्रूट जो अपना पानी छोड़े होते हैं, क्रीम जो है वो भी लिक्विड होगी, तो लिहाजा इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। अगर हम बात करते हैं दूध दुलारी की और लबे शीरी की, तो उसका जो कस्टर्ड होता है वो थोड़ा लिक्विड होता है, सही है ना, और इसका जो कस्टर्ड है वो थोड़ा थिक होगा। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान की बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या हाल है आपके? खैर से नाम तो बताएं पहले अपना। मैं मिसेस फरीद बात कर रही हूँ मुल्तान से। चलें जी, क्या कहेंगे आज? मैं बस, आप बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं और बड़ी अच्छी बना रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। जो नूडल्स हैं, ये जो नूडल्स बनते हैं इसके होल वेट के, और जो पास्ता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का, जैसे सूजी के भी बन जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। पहले तो आपको शो में वेलकम भी करते हो। ये बताएं कि आपकी कोई फरमाइश है? नहीं, बस कोई ईद के लिए अच्छी रेसिपीज बनाना बताएं। बस अब ये ईद आ रही है, तैयारी, तो ईद के लिए मीठी डिशेस, ईद की तैयारी शुरू हो गई है। चेरी क्रंच पहला आइटम है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, भी कस्टर्ड हमने शामिल कर दिया है। कस्टर्ड जब भी शामिल करें तो कस्टर्ड डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक लिक्विड को लाजमी पकाएं, नहीं तो क्या कंप्लेन आती है कि कस्टर्ड जो हमारा पतला हो गया, पानी छोड़ देता है। कस्टर्ड पानी छोड़ता है 2 से 3 दिन बाद छोड़ता है, सही है। अगर आप इसको सही से नहीं पकाएंगे तो 1 दिन में पानी छोड़ देगा। तो लिहाजा आपने कॉर्नफ्लावर डालें सूप के अंदर या कस्टर्ड डालें मीठे के अंदर, तो आपने इसको तसल्ली से 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाना है। उसके बाद आप इसको उतार दें तो इंशाल्लाह आपका ये जो कस्टर्ड है पानी नहीं छोड़ेगा। आज का सवाल बड़ा ही आसान सवाल हमने पूछा था, आपने बताना है नूडल्स और स्पैगेटी में क्या फ़र्क होता है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, ये दूध यहाँ पे जो हमारा, और जनाब 5 जो है हमारे पास वाउचर हैं मोंजाडोरो रिजॉर्ट कपल के लिए वाउचर हैं भाई। और मोंजाडोरो रिजॉर्ट जो है ये लाड़काना कैडेट कॉलेज के बिल्कुल सामने। रूम्स लग्जरी रूम्स हैं, फ्लोटिंग रूम्स भी हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल हट्स भी हैं, और फन मस्ती के लिए फोक म्यूज़िक भी है, कैंपिंग है, बॉन फायर है, मतलब कि फुल एंजॉयमेंट है। तो 5 वाउचर हैं जो आज आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। चलें जी, ये हो गया डन। इसको करेंगे साइड में, और उसको हमने खूब जो है ना ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इसके बाद जो है इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ठंडा करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका बर्तन जो है वो चेंज कर दें ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। बस थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आता है ना, तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल देंगे ताकि जल्दी से जो है ठंडा हो जाए। घर में आप पंखे के नीचे रख सकते हैं, जो अमूमन हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं घर में। चलें, इसको रखते हैं यहाँ पर। अब नज़र डालते हैं ज़रा चॉप्स के ऊपर। अच्छा, ये हमने
बॉईल करनी है, तकरीबन 90% तो ये गल गई हैं। ठीक है, बॉईल करते हुए हमने क्या किया था, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल रहे हैं दालचीनी का पाउडर, वो हमने अंदर भी डाल दिया इसके। आप थोड़ा ऊपर भी इसके लगा देंगे ताकि आपको अच्छा सा चस्का फ्लेवर इसमें मिल जाए। चलें मैं इसको निकाल लेते हैं बाउल के अंदर। ये रवल के हमारे साथ कॉलर हैं हमारी बहन रुखसाना 7 से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, किस तबीयत है, कैसा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे इरफान भाई? रोजे माशाल्लाह जबरदस्त, ठंडे ठंडे रोजे कराची में तो। हाँ, यहाँ भी कुछ ठंड है। ठंड हो गई है, चलें जबरदस्त। हाँ, रोजे रख रहे हैं। बरसात हुई थी ना जी, बरसात हुई थी 7 शरीफ अरे में। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। बरसात जहाँ पे नहीं हुई, दुआ करें हमारे भी हो सही जाए, हो गई है। थोड़ा सा मौसम खुल जाएगा। और बताएं क्या खबरें? आपका शो बहुत अच्छा है, हम शौक से देखते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से तो हम हैं। हमेशा आपकी रेसिपी भी ट्राई करते रहते हैं। क्या बनाया रमजान में, क्या बनाया? सिंधी बिरयानी बनाई। क्या बात है भाई, जबरदस्त। किसी दिन खिलाए भी तो उनको बना के? हाँ, रोजे खुलवाए थे ना। चलें जबरदस्त हो गया। सवाल का और जवाब आपके देंगी? सवाल का जवाब जी दें? जी बिल्कुल। चिकन पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, गार्लिक पास्ता। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमने 2 सवाल पूछा पता है आपको, ये दूसरे वाले का जवाब दिया उन्होंने। बहुत और लकी ड्रा में शामिल करना, आज मुझे गिफ्ट चाहिए बोलने आपसे। की जरूरत ही नहीं, अभी तो मोहनजो दौड़ा आपके पड़ोस में ही है, अब तो करीब के आपको तो वाउचर मिला आज। वाचर नहीं मिला मुझे। नहीं आज मिलेगा। आज तो मोहनजो दौड़ा का रिजॉर्ट का वाउचर है हमारे पास, और हाँ, वो तो देखिए। आपके पड़ोस में ही है। अच्छा ये बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? हेलो, चले भाई, चले भाई, ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले छोटा सा काम कर लें। ये चॉप्स उबालते हुए हमने इसमें गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, थोड़ी सी डाले थे दालचीनी का पाउडर, नमक डाल दिया था। दोबारा से एक दफ़ा हमने दालचीनी का पाउडर लगाना है। ठीक है, नमक थोड़ा सा और लगाएंगे इस पर। राइट सॉल्ट, कम सोडियम नमक है, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है, वज़न को आपको कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देता है, घर भर के लिए मुफीद। चले भैया आ गया। इसमें थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस। सही है, इसको करना है हाथ से मिक्स, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर। चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो चॉप्स को करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चेरी क्रंच का कस्टर्ड रख दिया फ्रीज़र में, थोड़ा ठंडा हो जाए। चॉप्स यहाँ पे हमने मैरिनेट कर दी थी। अच्छा भाई, अब फ्राइंग से पहले एक दफ़ा आपने फिर इस पर जो है कॉर्नफ्लावर लगाना है ताकि थोड़ा सा क्रंच आ जाए अच्छे से, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है ना क्रंची कर देता है। चलें बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई कर लें। धीमी आंच पे इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि जो इसमें कसर है 10% वो भी पूरी हो जाए और चॉप जो आपकी अच्छी क्रंची आए। चलो भाई, आज का सवाल आसान सा सवाल पूछा था, सवाल कभी मुश्किल नहीं पूछते। आपने ये बताना है नूडल्स और स्पैगेटी में क्या फ़र्क होता है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से कैटल है, डिलक्स कैटल, और मोहनजो दाड़ो के रिजॉर्ट के वाचर्स हैं 5। अच्छा आपको ये भी पता चले ये लोकेटेड कहाँ पर है। ये लाड़काना कैडेट कॉलेज के सामने है। और जनाब फैमिली के वाचर्स हैं कपल के लिए, बेहतरीन इंजॉयमेंट है वहाँ पर। आपको बॉनफायर भी मिलेगा, फोक म्यूज़िक है, कैंपिंग है, बोटिंग है, और इसके साथ साथ जनाब रूम्स बहुत अच्छे हैं, लग्जरी रूम्स हैं। अच्छा ट्रेडिशनल वो हट्स भी हैं वहाँ पर। फ्लोटिंग रूम है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो है फ्लोटिंग रूम्स। चलें भाई, इसको होने देते फ्राई। हमारे साथ कॉलर हैं दादू से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, आखिरी रमजान का मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। दुआओं में याद रखना है आपने हमारी सबको, हम सबको, पूरी टीम को हमारी। जब भी इफ्तारी शाम पर करता हूँ आपके लिए दुआ मांगता हूँ सर। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज? आपके सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। वेजिटेबल पास्ता, चिकन पास्ता, कीमा पास्ता। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। जवाब तो आ गया। बताओ, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश सर आपने सब पूरी करे। कल का मेन्यू बहुत अच्छा था, ये भी बनाऊंगा इफ्तारी पर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस इसी तरह ट्राई करते रहो और बताइएगा कैसा बना। इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ भाई। अब चेरी क्रंच का जो है ना, हम इसमें शामिल कर रहे हैं फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट जो है आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। जो सीज़न के हिसाब से भी जाएंगे। यहाँ पे मैं सेब शामिल कर रहा हूँ, केला है मेरे पास, और चीकू है। सीज़न के हिसाब से आप जो भी फ्रूट आ जाए आप इसमें डालें। मैंगो के साथ बनाएं, मज़ेदार बनेगा। स्ट्रॉबेरीज़ आप डालें, इसके अंदर आप कीवी शामिल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो आपने खाना है, जो आपको पसंद है, आप इसमें शामिल करें। अच्छा भाई, चापें हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही हैं, ज़बरदस्त। जब ये फ्राई हो जाएंगी ना, एट द टाइम ऑफ सर्विंग आपने क्या करना है, इसके ऊपर चाट मसाला और नींबू का रस एक दफ़ा फिर लगाना है, और फिर जो वो चस्के वाला फैक्टर है ना, फिर आपको मिलेगा। चलें भाई, हो गई डन। इनको निकाल लेते हैं। क्रंची और क्रिस्पी। और आपने ओवर नहीं करना है इनको, कलर अच्छा आना चाहिए, खूबसूरत। चलें जी, अब जब सर्व करेंगे ना, तो फिर हमने इसके ऊपर डालना है चाट मसाला और नींबू का रस। तो यहाँ पे तैयारी दोबारा से शुरू करते हैं। सेब, केले, चीकू। अच्छा, इसकी जो ख़ास बात है ना, इसमें नट्स जाते हैं। नट्स के अंदर हम डालने हैं, बादाम है हमारे पास, काजू है, इंजीर है। नट्स भी अपनी पसंद के हिसाब से आप इसके अंदर अखरोट डालें। आप इसके अंदर जो है जनाब, आप इसमें चिलगोज़ा डाल सकते हैं। चिलगोज़ा पाकिस्तान का महंगा तरीन ड्राई फ्रूट। और अखरोट, पिस्ता, किशमिश शामिल कर दें। अच्छा भैया, आ गए केले। अब जस्ट मिक्सिंग है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम शामिल करेंगे क्रीम, और क्रीम शामिल करेंगे मिल्कीज़ फूड्स की। मिल्कीज़ फूड, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है, नॉन डेयरी क्रीम बना रहे होते हैं। 3 किस्म की इनके पास विपिंग क्रीम है, जिसके अंदर आपको वनीला मिलेगा, स्ट्रॉबेरी मिलेगी, और डेयरी फ्लेवर्स हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी वसी रेंज है। यहाँ पे आपको चॉकलेट्स की वैरायटी नज़र आ रही होगी। 3 किस्म की चॉकलेट्स हैं, और इसके अलावा प्रीमियम क्वालिटी की भी चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट चिप्स हैं। उसके साथ साथ फूड कलर्स हैं, एसेंस हैं, प्यूरीज हैं, ग्लेजेस हैं। और इनकी जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, वो ऑफ़र करता है आपको बहुत सारा जो है नॉन फूड। अगर आपको कोई बेकरी का सेटअप करना है, तो आपको नोज़ल से लेकर एक बड़े ओवन तक, शीटर चाहिए, मिक्सर चाहिए, सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और नेशन वाइड डिलीवरी है, पूरे पाकिस्तान भर में कहीं से ऑर्डर करें, किसी भी शहर से ऑर्डर करें, आपके डोर स्टेप पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो जनाब, यहाँ पर थोड़ा सा काम ये रह गया है कि चीकू को हमने छीलना है और फिर इसको काट लेना है। साथ के साथ कस्टर्ड जो है ना, उसके अंदर आपने चमचा चलाते जाना है, ताकि वो लम्स ना बने। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब आप घर में बनाएंगे तो तसल्ली से आपके पास 1, 1.5, 2 घंटे का टाइम होगा। हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो आपने क्या करना है, हर 15 मिनट बाद उसमें एक दफ़ा चमचा चला देना है। उससे होगा ये कि उसमें लम्स नहीं बनेंगे, सही ना, उसमें दाने नहीं आएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें विस्क के साथ, स्मूथ भी होता जाएगा, क्रीमी टेक्सचर भी आएगा उसका। हमारे साथ कॉलर हैं हमारे कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी जी सर, खैरियत से।
और माशाल्लाह से आज भी इसकी आप रेसिपी बना रहे हैं और इसी मुताबिक मुझे जो आप बना रहे हैं ना, तो ये असल में मैंने 2-3 रोज पहले ही इत्तेफाक से बनाया था। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। तो लेकिन उसमें ये हुआ था कि मैंने कस्टर्ड को थोड़ा थिक ही रखा, लेकिन जब फ्रूट्स वगैरह उसमें ऐड करके और मैंने ऊपर से जेली वगैरह भी, तो वो थोड़ा पतला हो गया था। जब मैंने इफ्तार के टाइम निकाला तो वो बिल्कुल पतला हो गया। बस यही तो मैंने अभी बताया था आपको कि पतला क्यों हुआ। आप जब कस्टर्ड डालें ना, उसको 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दें। अच्छा, अगर पकने नहीं देंगे ना तो वो पानी छोड़ देगा कस्टर्ड। अच्छा, कभी कभार, ज़रूरी नहीं कि आपका यही फॉल्ट हो, कभी कभार कस्टर्ड या कॉर्नफ्लोर आता है ना, उसकी भी क्वालिटी में इशू होता है, तो वो पानी छोड़ देता है। हाँ, मुझे कुछ यही समझ आ रहा था। मैंने कहा हो सकता है खुदा के, मैं तो वैसे मॉल से खरीदती हूँ अमूमन, लेकिन बहरहाल ये है कि आप नहीं, अक्सर ये आती है कंप्लेन, अक्सर कंप्लेन होती है कस्टर्ड की क्वालिटी में मसला आ रहा होता है और उसमें आ रहा होता है। कोई मसला नहीं है। अब ये बताएं कि टेस्ट में कैसा था? जी सॉरी, कह रहा हूँ टेस्ट में कैसा था? टेस्ट में तो अच्छा होगा, कंसिस्टेंसी। टेस्ट में अच्छा था। मैं उसमें जेली वगैरह मैंने सब उसमें ऐड की थी, टेस्ट में अच्छा था। हाँ, तो बस ये होता है कि वो थोड़ा सा। चलें जी, सवाल का जवाब देंगे? इंशाअल्लाह बनाऊंगी मैं। और आप जो पूछ रहे सवाल है, तो मुझे जो जहाँ तक समझ आ रहा है, जो आप मतलब सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो उसमें फर्क तो ये होता है ना कि जो इटालियन खानों में जैसे स्पैगेटी इस्तेमाल होती है और चाइनीज डिशेस में नूडल्स इस्तेमाल होते हैं। सही है, आपका जवाब आ गया। आप बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश ये है कि अगर हो सके तो कचौरी बनाइएगा। मुझे मैंने 2-3 दफा कोशिश की, लेकिन मुझसे बन नहीं पाती कचौरी। जी, जो दाल, मूंग की दाल की बनती है। एक कचौरी बना रहे हैं हम, शायद अगले हफ्ते बना रहे हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त वाली कचौरी है, वो कीमे की कचौरी है। कीमे की कचौरी आप ज़रूर बनाइएगा उसको, बेहतरीन कचौरी है इंशाल्लाह ताला देखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा भाई। कस्टर्ड यहाँ पे जो है हमारा इस तरीके से देखें, इसको हमने ऐसे ऐसे चलाना है, ठीक है। और अभी भी ये गर्म है, इसको रख देते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आएंगे ना तो उसको करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 2 रेसिपीज़ तैयार हैं। फ्राइड चटनी विंग्स हमारे तैयार हैं, चस्का चॉप्स तैयार हैं जनाब। बारी है चेरी क्रंच की। कस्टर्ड हमने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। यहाँ पे फ्रूट्स की कटिंग कर ली है मीनवाइल हमने। और जो नट्स हम शामिल कर रहे हैं, जिसके अंदर बादाम, काजू और इंजीर, इनको भी हम कर लेते हैं कटिंग। फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से आप शामिल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से आप शामिल कर सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ केले, मेरे पास सेब और चीकू। चीकू जो ना बड़ा मज़ेदार जो है ना एक फल है। मज़े की बात मिलता भी पाकिस्तान में है इसे। अच्छा जनाब, यहाँ पे निकालते हैं कस्टर्ड। बस जितना ठंडा कर सकते थे ना इसको, वो हमने कर लिया है। बाकी जो है ना बनाने के बाद करेंगे। अच्छा भाई, आपने जो मेरा कहने का मकसद ये था कि देखें, जब आप इसको चलाते रहेंगे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो इसमें जो लम्स है ना ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने अच्छे से चलाना है इसको और क्रीमी कर लेना है। चूँकि अभी थोड़ा गर्म भी है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये बिल्कुल जो है गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अच्छा खासा गाढ़ा है, ये आपने गाढ़ा ही रखना है। चलें, अब जाएंगे सारे फ्रूट्स। विप क्रीम। अच्छा, इसमें क्रीम को विप करके नहीं डालना हमने, लिक्विड क्रीम जाएगी। लिक्विड क्रीम, और क्रीम जो है ना ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए अच्छे से, फिर आएगा आपको इसका मज़ा सही। अच्छा, क्रीम भी है, क्रीम भी आप फ्रिज में रखते हैं तो गाढ़ी हो जाती है, सही ना। तो आपने इसको खूब चिल्ड करना है और उसके बाद आपने इसको खाना है। चलें, इसको डालते हैं सर्विंग डिश में। फ्रूट कंटेंट जो ना आपने अच्छा रखना है इसके अंदर, मतलब फ्रूट ज़्यादा होंगे और कस्टर्ड जो है इसमें कम होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आज का सवाल रिपीट करते हैं। आज हमने सवाल पूछा था भाई, स्पैगेटी में और नूडल में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे मिलने वाला है आपको एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल और मोंजोडारो रिजॉर्ट एंड सफारी क्लब के 5 वाउचर्स। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, अब जो नट्स हैं सारे तो आपने इस तरीके से ऊपर गार्निश कर देने। काजू, बड़ा रिच मिठाई है और जो है इसके अंदर आपको नट्स बहुत सारे मिलेंगे।
चलें जी डन। शर्त ये कि आपने खूब ठंडा करके इसको खाना है। चलें इसको रखते हैं इधर, ये रखते हैं इधर और ये रखते हैं इधर। चलें अब बारी है समर डिलाइट की। बड़ी मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, ख़ास तौर पे रमज़ानों में, सहर व अफ्तार में जब तक कोई ठंडा मशरूब नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता, ख़ास तौर पे अफ्तारी में। और यहाँ पे जो हमारी इस कमी को पूरा किया वो क्या है, मरवा के शरबत गुलबहार ने फलों फूलों और जड़ी बूटियों के अक्स से तैयार करदा है। बेहतरीन है, मतलब अगर आप सहरी में पिएँ तो पूरे दिन गर्मी में आपको प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं होगा, अफ्तारी में पिएंगे तो रिफ़्रेश कर देगा आपको। इससे हम काफ़ी सारी ड्रिंक्स बना चुके हैं, आज भी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं समर डिलाइट। अच्छा, इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो बड़ी मज़ेदार सी है। आपने क्या करना है, गिलास में लेने हैं आपने पुदीने के पत्ते, अच्छे से। पुदीने के हरे पत्ते आपको ताज़गी का एहसास देते हैं, पुदीने का इस्तेमाल रखें सहरी में भी, अफ्तार में भी। एक तो आपका जो पेट का निज़ाम है वो भी सही रखता है और आपको ठंडा भी रखेगा। चलें ये गए 4 पत्ते। यहाँ पे हम ले लेंगे जनाब लीमू को स्लाइस कर लेंगे ऐसे 2 से 3 स्लाइस। ये गया इसके अंदर। अब इसमें आएगा खीरे के थिन स्लाइसेस, ये आपने इसमें डालना है। थोड़ा सा इसमें जाएगा रोस्टेड और क्रश्ड ज़ीरा और ये है सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट जो भी अवेलेबल हो आपके पास उसमें आप शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा, अच्छा भुना हुआ होना तो ज़्यादा मज़ा करेगा, तो कोशिश करें भून के डालें। अब जाएगा मरहबा का शरबत गुलबहार, तकरीबन 1 से 2 टीस्पून। अच्छा, इसकी जो सर्विंग का मज़ा है ना, जब आप इसको सर्व कर रहे हैं ना तो उसी वक्त आपने बनाना है इसको और आपने इसको सर्व करना है। 3 से 4 आइस क्यूब डाल देंगे इसके अंदर। चलिए, अब आपने कोई भी अपनी पसंद की सॉफ्ट ड्रिंक इसमें करनी है शामिल और फिर आप देखेंगे इसको, इसके जो लुक है ना बड़ी मज़ेदार। अच्छा, कलर बहुत अच्छा आएगा इसका जब आप इसको सर्व करेंगे। फिर आपने स्टर करना है इसको। बहुत ठंडी मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। जो ज़ीरा है उसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो ये गर्मी का समझे तोहफ़ा है आप लोगों के लिए। चलें, ये रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि विनर्स हमारे पास कौन है। ये देखें, अब देखें इसकी ब्यूटी आप, ये तो कहीं मत जाना। मिलते एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेन्यू हमारा तैयार है। फ्राइड चटनी विंग्स, चस्का चाप, चेरी क्रंच और समर डिलाइट, तीनों रेसिपीज़ जो हैं हाईली रिकमेंडेड हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अभी ये जो विंग्स हैं ये तो आजकल में आप बना डालें, रमज़ान वैसे ही आ रहे हैं, 8 दिन रह गए। ये चेरी क्रंच ये फरमाइशी था, ईद के लिए और भी अच्छे मीठे हम ला रहे हैं आपके लिए इंशाल्लाह। तो दिस इज़ वन ऑफ देम, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और हमें फ़ीडबैक भी देना है। समर डिलाइट ये भी आजकल में ट्राई कर डालें और फिर बताएं। अच्छा, इसको आप अफ्तारी में बना सकते हैं, सहरी में बना के पिए तो मज़ा हो जाएगा दोबारा। जनाब आज के विनर हैं मुंजे दौड़ों के वाचर जिन्होंने जीते हैं। रुखसाना है सेवन से, शफीक हैं दादू से, फ़रा हैं कराची से, फ़हद हैं हैदराबाद से और हुमा भी हैं हैदराबाद से। एनेक्स का डिलक्स कैटल विन की है सलमान है लाहौर से। तो भाई मुबारक हो आप तमाम लोगों को, आपके गिफ्ट आप तक इंशाल्लाह जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे।
तो जनाब इसके साथ साथ शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप लोगों की अगर कोई भी फरमाइशें हैं, कोई सजेशन है, कोई ऐसी रेसिपी जो आप लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप हमें बताइए। इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारा फ्लेम होने का पेज है, उस पर इनबॉक्स कीजिए। इंशाल्लाह आपकी सारी रेसिपीज़ को एंटरटेन करेंगे, आपकी सारी फरमाइशें हमेशा सर आँखों पे। तो जनाब इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें ख़ास दुआओं में याद रखिएगा 27वीं शब में ख़ास तौर पे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मज़ीद रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।